यहाँ पे मेरा टीम बनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि नीचे इतना आदमी रहेगा, ऊपर इतना आदमी रहेगा, इतना ही चलेगा, आप इतना ही जोड़ सकते हो, या इससे कम जोड़ोगे तो आपका नहीं होगा। ऐसा मेरे बिजनेस में कहीं पे कुछ भी नहीं है, वो नेटवर्क सिस्टम में है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये टीम बिजनेस है। टीम बिजनेस, आपके पास एक फुटबॉल टीम रह सकता है, या फिर आपके पास एक छोटा सा वो 5 साइड वाला टीम होता है, हम लोग खेलते हैं कि 5 आदमी का टीम, वो रख के भी खेल सकते हो। आपका प्लेयर जैसा है, आप जितना बड़ा ट्रॉफी जैसे जीतना चाहोगे आप उस हिसाब से खेल सकते हो, कंपनी आपको कैरियर बना के देगी। अब आता है हम लोगों का काम क्या है। कंपनी 1 नवंबर 1995 से चल रहा है, तो इस साल की 1 नवंबर जब आएगा तो हम लोगों की 30 साल पूरा होगा, 30 इयर्स। मार्केट में आज इंडिया में बहुत सारा कंपनियां हैं, और ये 30 साल के अनुभव अगर उस हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री में मेरा कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से वही काम किए, बाकी इंडस्ट्री में मैं काम नहीं किया हूँ, कोई फिक्स डिपॉजिट वाला इंडस्ट्री में काम नहीं किया हूँ, उनके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो एवरी अगर ये आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो 1995 साल में भारत में जीवन बीमा क्षेत्र में सिर्फ LIC था, और 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारत में काम करता था, जिसको न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल और आपकी यूनाइटेड इंडिया, ये 4 और लाइफ इंश्योरेंस है। ये कंपनी छोड़ के इंडिया में आज के दिन में जितना बीमा को लेके काम करने वाला कंपनी है, हम लोग उससे पुराना कंपनी है। 30 साल तक इंश्योरेंस देके चलने वाला कंपनी में LIC के बाद हम लोग है जो ओल्डेस्ट हाउस इन इंडिया, जो इंश्योरेंस देके काम कर रहे हैं। बाकी सारा कंपनी जो इंडिया में आज इंश्योरेंस देके काम कर रहे हैं, वो सारा 2000 साल के बाद इंडिया में आया, जब IRDA स्थापन हुआ, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आए इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में, LIC छोड़ के नया नया कंपनी बना। तो हाँ सर, आपका कोई सवाल है? सवाल है तो बता रहा है कि LIC के बाद जितनी कंपनियां इंश्योरेंस हुई 2000 साल के बाद, गाड़ी बात प्रधानमंत्री में 2000 साल के बाद आया। 1999 में IRDA एक्ट आया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट आया, ये के मतलब एक्ट था, वो पास हुआ संसद में। उसके बाद 2000 साल में IRDA बना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, और उसके बाद आज के दिन में जितना बीमा संस्था देखना है, चाहे SBI हो, ICICI हो, मैक्स हो, टाटा हो, बजाज हो, जितना भी और 26 टोटल बीमा संस्था है आज लाइफ सेक्टर में, सारा कंपनी 2000 साल के बाद इंडिया में काम कर रहे हैं। हम लोग 5 साल पुराना है, इवन IRDA से भी हम लोग 4 साल पुराना है। और इतना साल में बहुत सारा कंपनी को, निजी कंपनी को आते हुए और जाते हुए हम लोग देखे। ऐसा कंपनी भी था, हम नाम नहीं लेंगे। कभी कभी लगता था कि देश ही वो कंपनी चला रहा है, वो कंपनी देश चला रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, दुनिया भर की उनका जो मतलब फिल्म स्टार से लेके मिनिस्टर, मंत्री, सब वो कंपनी के साथ, उनका मालिक के साथ फोटो सब कुछ लगा रहता था। तो कभी लगता था कि वही देश है, लेकिन आज वो नहीं है मार्केट में। कंपनी तो नहीं है ये अलग पार्ट है। परेशान कौन होता है? परेशान होता है जो कंपनी में काम किए हैं, वो बीच में आ जाता है। क्योंकि जो भी किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं, उनका मन में कोई खोट नहीं रहता, वो अपना इनकम के लिए करते हैं। उनके सामने कोई आया, उनको समझाया ये प्लान है, ये उन्होंने देखा भी, अच्छा इनको मिला, उनको मिला, शायद ये सही चीज है, तो वो अपना जोड़ लिए, वहां से कुछ इनकम के लिए गए, मान लीजिए 20%, 30%, चाहे जो भी उनका स्लैब था, वो कमाई किए, मेहनत किए, इनकम किए, इतना ही। वो तो अपनी ईमानदारी से पैसा जमा किया, रसीद लाके कस्टमर को दे दिया। अब हुआ क्या, इधर से अगर कंपनी चला गया
तो फंसा कौन बीच में? वो बंदा जो पैसा उठा के लाया था। और ये पैसा उठाने वाला कौन होता है? आपका और मेरा जानकार आदमी जो है, क्योंकि हम लोग कभी किसी अनजान आदमी को 1 रुपया भी नहीं देते। जो मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, वही लोग मेरे पास आता था, मैं पैसा देता। अब जब कंपनी चला गया, मैं किसको पकड़ूंगा? उसी को कि भाई मैं तुमको दिया था, तुम समझ। फंसता है ये बीच के आदमी। और यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है, यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये जो बाकी जो XYZ जो भी कंपनियां हैं, इसके ऊपर कोई स्थायी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई स्थायी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो भी है थोड़ा बहुत RBI का और सेबी का जो भी गाइडलाइन था थोड़ा बहुत था, लेकिन वो हाथी की दांत जैसा है, दिखाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ। कानून जानते हैं, एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है कि क्या क्या कारनामा हुआ था वहां पे। और वही से अंतर है बाकी से हम लोग। ये 30 साल से शायद मेरे कंपनी का लोगों किसी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम के ऊपर आप लोग नहीं देखे होंगे, शायद कंपनी का नाम भी आप लोग उतना नहीं जाने होंगे, ठीक है। लेकिन आज तक ये 30 साल कंपनी का होने वाला है, एक आदमी भी उंगली उठा के ये नहीं बोल सकता है कि ये कंपनी अपने नाम से मुझसे 1 रुपया लिया, अपने नाम से। आज तक हमने 30 साल में अगर सबसे बड़ा अनुभव अगर कंपनी ने कुछ कमाया तो अपने नाम से 1 भी रुपया कंपनी मार्केट से नहीं उठाई, नॉट ए सिंगल पेनी। और ये है सबसे बड़ा तजुर्बा हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ये सारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चीज के ऊपर काम करते हैं, जिसके ऊपर एक अधिनियम है, और ये सबसे बड़ा अंतर है। आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस में, जैसे भाई साहब ने इंश्योरेंस में काम करते हैं, आज अगर इन्होंने LIC छोड़ दी, एजेंसी है, छोड़ सकते हैं। आज तक काम हो रहा है, कल अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया, छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी इनके दरवाजा पे खड़ा नहीं होगा, तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक ये खुद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट किए हैं। उससे पहले कोई इनके दरवाजा पे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबके घर में LIC की बॉन्ड है, LIC की रसीद है। पूरा भारत में 2000 से ऊपर LIC की दफ्तर है, कहीं पे भी वो जाएंगे बॉन्ड रसीद लेके जाएंगे, उनका बॉन्ड में जो जो लिखा हुआ है ये देने के लिए LIC लिख के दिए हैं। और ये अधिनियम के तहत स्वीकृत है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ब्रिटिश जमाने में बना हुआ इंश्योरेंस की जो अधिनियम है, उसके तहत ये पूरा इंश्योरेंस कानून व्यवस्था जो है देश में चलता है। उसके बाद 1956 में LIC बना, LICI एक्ट बना, फिर IRDA बना, ठीक है। तो अभी जो कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए नया नया कानून आ रहा है, तो ये कानून में रेक्टिफाई हो रहा है। लेकिन मूल जो कानून है वो कानून आपकी 1938 की इंश्योरेंस एक्ट, आज भी आपकी कोई भी पॉलिसी बॉन्ड में वो लिखित रहता है ना, 1938 एज पर 1938 इंश्योरेंस एक्ट लिखित रहता है, क्योंकि देश के संविधान में ये प्रोटेक्ट के लिए प्रावधान है, इसकी जगह है। आप काम करो ना करो, मैं काम करूं ना करूं, मेरा संस्था रहे ना रहे, उससे आप लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में अगर पॉलिसी की कॉपी है, 30 साल की कंपनी है, कितना पॉलिसी हुआ, कितना आदमी काम किया, कितना आदमी छोड़ भी दिया, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है जो जुड़े हैं सबके कैरियर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, कहीं पे नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है। स्कूल में जितना बच्चा एडमिट होता है, सब बच्चा मैट्रिकुलेशन करके नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। मछली जितना अंडा देता है, सब अंडा से बच्चा नहीं होता है, नहीं होता है। अगर होता तो सारा नदी तालाब सब सूख जाता। ये नेचर है, नहीं होगा। तो कितना आदमी जुड़े, कितना आदमी छोड़े, भले वो आदमी दूसरा कोई काम के लिए फंसा हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस लेके या हम लोग के काम के लिए आज तक कोई आदमी फंसा नहीं है। जो काम कर रहा है उनका भी पॉलिसी जो चल रहा है, जो नहीं कर रहा है, छोड़ रहा है, कस्टमर पहुंच रहे हैं मेरे घर में, हम लोग दे रहे हैं। LIC का मैं बात बता रहा हूं, LIC की मैच्योरिटी, LIC ढूंढ रहा है 2500 से आपका 5000, 5500 डेटा आया मेरे पास,
हम लोग फोन कर रहे हैं, जहां जहां फोन मिल रहा है, जिनका जिनका नंबर मिल रहा है कि आपका पैसा का मैच्योरिटी हो गया, आप लेके जाइए। एजेंट काम छोड़ दिया, शायद वो शहर में रहते थे, अपना गांव चला गया, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के पैसा देने की प्रयास कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट में ये अंतर है। तो मैं अगर छोटा नटसेल में इसको बताऊं तो क्या होगा कि ये काम ऐसा है जो काम आप आसानी से छोड़ सकते हो। समझ में आया बात? वो ऐसा काम है जो आप चाहने से भी नहीं छोड़ सकते हो, वो आपको दबोच के रखता है। ये काम आप शांति से कर सकते हो, आसानी से छोड़ सकते हो। आपका कोई जितना दिन आपका रोजगार करने की मन है, काम आपके लिए है, अगर आप किसी दिन छोड़ भी दिए तो आपका दरवाजा में कोई खड़ा नहीं होगा, खड़ा होकर कोई पूछेगा नहीं कि भाई मेरा पैसा फंसा दिया। ये बात बोलने के लिए आपके दरवाजा में कोई खड़ा नहीं होगा ये काम करके। ये है बेसिक डिफरेंस बाकी से मेरा, क्योंकि मैं भाग नहीं सकता। क्यों क्यों बताइए, क्यों नहीं भाग सकता हूं? मेरा भी प्राइवेट कंपनी है, मैं भी ताला लगाऊंगा बनारस ब्रांच में, मैं कोलकाता घर है, मैं चला गया, जा सकता हूं। आपके जाने से कोई लाभ नहीं है नहीं, आपको क्या लाभ? मैं तो जा सकता हूं, आप अधिनियम एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। नहीं फिर भी मैं जा सकता हूं। हाँ, जा आपको मैं सकते बता रहा हूं, मैं जा सकता हूं। आपका क्या होगा? आदमी जाएगा क्या लेके? मान लीजिए मैं संजय जी के घर में आया, ठीक है, पहले बार आया और यहाँ पे बहुत सुंदर एक बाइक खड़ा है संजय जी का। बहुत ध्यान से मैं उसको देखा और मैं चला गया। क्या इसके ऊपर कोई केस दर्ज होगा? हाँ? नहीं। अगर मैं बाइक लेके भागता तब ना केस दर्ज होगा कि भाई मेरा बाइक लेके चला गया, देखने के ऊपर तो कुछ नहीं है। तो बंदा कोई कुछ लेके जाएगा तभी ना वो भागेगा। आपका जो प्रीमियम की पॉलिसी है वो तो सीधा इंश्योरेंस कंपनी में घुस रहा है। आपको क्या फायदा? मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं लेके भागूंगा, अपना घाटा उठाएंगे, छोड़ेंगे। ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस कि मैं कुछ लेता ही नहीं, भागने वाला वो होता है जो मेरे अपने नाम से उठाता है कि मेरे घर में पैसा है, मैं घर में रखता हूं, मेरे ही हाथ में है कि किसको दूं किसको ना दूं, अधिनियम मैं बनाया हूं। वो भाग सकता है क्योंकि भागने में उसका फायदा है। मैं कभी नहीं भाग सकता हूं क्योंकि भागने में मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा घर में तो कुछ है ही नहीं। ये जो पॉलिसी हुआ है आप निकालिए, ICICI वाला 81,000 की एक पॉलिसी हुआ है इन्हीं के टीम से। आपका गाजीपुर शहर का कोई बिजनेसमैन है, वो अपना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की ICICI का, इन्होंने 2 बार में प्रीमियम भरा। एक बार एक प्रीमियम आया था, फिर मेडिकल किया, उसमें कुछ उनका उम्र के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हुआ, तो दोनों बार, और दोनों बार इनका जो पैसा गया वो इंश्योरेंस कंपनी लिंक भेजा, वो अपना लिंक खोला, अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया। बीच में मैं कहां हूं? कहीं नहीं हूं। अब ये पॉलिसी इश्यूएंस के बाद जो कमीशन आएगा वो मेरे घर में है, तब मैं वो कमीशन अलगू जी को दूंगा, जो किया है उनको दूंगा, जो मेरा कैरियर है उसमें दूंगा। मेरा इनकम क्या है? इंश्योरेंस की जो कमीशन है वही मेरा इनकम है, जायज इनकम है। मैं यहां से पैसा काट के नहीं लिया या मेरे अकाउंट से घुमा के इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिया। बात समझ में आया? कोई डाउट? ये पार्ट में कोई डाउट किसी का? सर आपका हाँ, कोई डाउट, कोई सवाल ये वाला पॉइंट? नहीं, ठीक है। तो बाकी जो काम से सर आपका कोई सवाल इस पॉइंट पे? आगे का पॉइंट तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। अगर आप कंपनी है तो भूले जा रहे हैं कि इसको बातें करता है उससे ज्वाइन हो जाता है। हाँ जी, पॉलिसी आज भी है, क्यूमुलेटिव पहले नहीं है। क्यूमुलेटिव कैरियर, जो जुड़ते हुए क्रम में पहले दिन से लास्ट दिन तक आप जो काम करोगे। अगर मान लो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, क्यूमुलेटिव मतलब मैं एग्जांपल अभी इनको समझाना है राजेश जी को, कि जैसे इन्होंने SBI का एक एग्जाम दिया डायरेक्ट एजेंसी का, तो वहां पे टारगेट है, आप LIC कर रहे हो 3 साल से, ईयरली टारगेट है एक जी है, हमें लग रहा है 80,000 के नियर अबाउट अमाउंट होगा। 6 पॉलिसी उसी ढंग से हाथ से सर नहीं क्या हो गया? हो गया रिंग टच नहीं हाँ, हाँ, हाँ।
6 पॉलिसी और आपका बोल रहा है 80,000, यही बोले आप? जी सर। 60 पॉलिसी दी है हाँ। और यहाँ पे 8 लाख की बिजनेस दी है। हम्म। अगला साल अगर आप कुछ भी नहीं दोगे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इस साल ये काम करने के लिए ब्रांच में शायद आपका फोटो लगा है कि इस हाँ। साल अच्छा काम किया है, इतना इतना, हर ब्रांच में लगा रहता है, इतना पॉलिसी दिया, इतना पॉलिसी दिया, लेकिन वही कौन था? अगर अगला साल ये मिनिमम वाला जो टारगेट है ये अगर पूरा नहीं किया तो फिर उनका वो रास्ता जो है बंद है। हाँ, ये इधर सामने का भी राइट, ये बंद हो गया, ये बंद कंटिन्यू नहीं होता है, उतना उनको देना पड़ेगा, चाहे उससे ऊपर आप जितना चाहे करो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मिनिमम वाला है ये हर साल आपको करना ही पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट एजेंसी का चैलेंज। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एजेंसी और आपका डिस्कस करेंगे दो जगह कि डायरेक्ट एजेंसी में इंश्योरेंस करने का क्या आपका जगह है और हमारे साथ काम करने में आपका क्या क्या फायदा है। डायरेक्ट एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पे सबसे पहले फायदा का जगह बता देता हूं। आदमी जो पसंद करता है डायरेक्ट एजेंसी में आपको बहुत कमीशन मिलता है, परसेंटेज ऑफ कमीशन बहुत है। हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ कमीशन इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो आपको कम लगेगा। डायरेक्ट एजेंसी में आप एक कंपनी के मतलब लिए उनके नीचे एकदम डायरेक्ट हो गए, उनसे काम कर रहे हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। मेरे साथ अंतर क्या है? मेरे साथ अंतर ये है, डायरेक्ट एजेंसी में काम करने के लिए आपको 2-3 चीज को मानना पड़ेगा। नंबर 1, एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आज के दिन में अगर कोई डायरेक्ट एजेंसी में काम करना चाह रहे हैं उनको कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होता है। आपका भी ऑनलाइन ही हुआ था, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। आज से 20 साल पहले जब इस तरह का इंश्योरेंस ट्रेनिंग शुरू हुआ, हम लोगों का भी हुआ था, तो तब हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग एक LIC की ऑफिसर्स लोग आके